एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था। उस राजा का नाम सूर्य प्रजापति था। राज्य में जनता सुखी थी। लोगों को न केवल उचित न्याय मिलता था बल्कि उनकी हर समस्या, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, सुनी और सुलझाई जाती थी। प्रजा तथा उनकी संपत्ति की रक्षा की जाती थी। राजा सूर्य प्रजापति भेष बदलकर राज्य में भ्रमण करते और इस बात का पता लगाते कि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। यदि उन्हें कोई कष्ट या परेशानी होती तो राजा उसे दूर करने का अवश्य ही प्रयास करते थे। लोग अपने आप में खुश रहते थे। पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है, इनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता था। वे केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते थे। गांव वाले उन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जिन्हें साथ मिल बैठकर आपस में सुलझाया जा सकता था, राज दरबार में पहुंच जाते थे। इससे राजा सूर्य प्रजापति का अधिकांश समय प्रजा की समस्या सुनने और सुलझाने में व्यतीत होता था। पूरे राज्य में खुशहाली ही खुशहाली थी। एक दिन गांव में रहने वाले सभी ग्रामीणों को आगाह किया गया कि वे अपनी संपत्ति की सुरक्षा स्वयं करें। राज दरबार से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। राजा के इस निर्णय से दरबार के सभी मंत्री हैरान हो गए। उनके ख्याल से ऐसा करना उचित नहीं था, क्योंकि राजा का यह कर्तव्य बनता था कि वह प्रजा और उनकी संपत्ति की रक्षा करे, उन्हें सही न्याय मिले। राजा सूर्य प्रजापति के इस निर्णय से गांव वालों में क्रोध बढ़ने की मंत्रियों को आशंका थी। फिर भी उन्होंने राजा के इस निर्णय का विरोध नहीं किया था। जल्द ही गांव में काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारी को हटा दिए गए। राजन, आपके इस निर्णय से लगता है गांव वालों में क्रोध अवश्य फैलेगा, लूटपाट की घटनाएं बढ़ेगी। इतना ही नहीं, लोग गांवों से पलायन कर शहरों में जाकर बसेंगे। इससे अनाज की पैदावार घटेगी, शहरों में आवास की समस्याएं भी बढ़ेगी। साहस जुटाकर एक वरिष्ठ मंत्री ने राजा से कहा, कहना तो आपका गलत नहीं है मंत्रीवर। राजा सूर्य प्रजापति बुदबुदाए, मेरा आपसे अनुरोध है राजन कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करें और गांव से हटाए गए सुरक्षा कर्मचारियों को फिर से गांव में तैनात करें। इसमें हमारी भलाई है। राजा सूर्य प्रजापति चुपचाप सुनते रहे। मंत्री क्षण भर मौन रहा। क्षमा करे राजन, अपनी प्रजा की और उनकी संपत्ति की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। फिर भी राजा सूर्य प्रजापति कुछ नहीं बोले और मन ही मन सोचते रहे। गांव में सुरक्षा की कर्मचारियों को हटाने के बावजूद भी गांव में लूटपाट की घटनाएं बढ़ने की खबर नहीं मिली थी। गांव वालों में आक्रोश फैलने जैसी बात राज्य में कहीं नहीं था। जिन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग दरबार में पहुंच जाते थे, उनमें काफी कमी आई थी। एक दिन राजा ने उस वरिष्ठ मंत्री को, जिसने राजा से अपना फैसला बदलने के लिए अनुरोध किया था, दरबार में बुलाया और बोले, मंत्रीवर, जाकर यह पता लगाओ कि गांव में सुरक्षा कर्मचारी हटाए जाने के बाद राज्य में कहां कहां लूटपाट की घटनाएं बढ़ी, कहां कहां हमारे प्रजा में रोष व्याप्त है। हमारे उस निर्णय से जिन लोगों को हानि पहुंची है, उन्हें दरबार में हाजिर करो ताकि उन्हें उचित मुआवजा दिया जा सके। जैसी आपकी आज्ञा राजन, मंत्री ने कहा और वह दरबार से चला गया। कुछ दिनों बाद वह मंत्री राजा सूर्य प्रजापति के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, राजन, मैंने स्वयं गाँव में जाकर पता लगाया है, लेकिन आपके प्रति गाँव वालों में कोई रोष या असंतोष नहीं है। न ही कहीं लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि गांव में रहने वाले लोग संगठित हुए हैं, उनमें एकता आई है। राजन, पहले वे केवल अपने परिवार के बारे में सोचते थे, लेकिन अब वे अपने पूरे गांव के बारे में सोचने लगे हैं। लुटेरे डाकुओं को देखकर पहले गांव वाले अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। एक साथ मिलकर बैठने से वे एक दूसरे पर विश्वास करने लगे हैं। अब गांव वाले अपनी छोटी छोटी समस्याएं साथ बैठकर आपस में सुलझा लेते हैं। वे अपनी शक्ति को जान गए हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब सुरक्षा कर्मचारियों के न होने के
कारण पूरा गांव एकजुट होकर आने वाली हर आपत्ति का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन यह जादू सा चमत्कार एकाएक कैसे हुआ? क्या आपने इस तथ्य का पता लगाया है? मंत्रीवर राजा सूर्य प्रजापति ने पूछा। जी हाँ हुजूर, कहकर मंत्री ने एक किसान को राजा के सामने हाजिर किया। किसान ने राजा को प्रणाम किया और बोला, राजन, हमारे गांव में 5-6 साल से एक युवक रहता है। वह युवक बाहर से आया है, इसलिए गांव वाले उसे परदेसी कहते हैं। उसने गांव के बाहर एक छोटा सा घर बनवाया था। वह सुबह घर से निकल जाता और शाम को लौट आता। एक दिन परदेसी ने घर घर जाकर गांव वालों को समझाया और कहा कि राजा अपने राज्य की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गाँव में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारी को हटा लिया है। लेकिन गाँव वाले इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। परदेसी ने समझाया कि हमारी एकता की शक्ति न केवल हमारी संपत्ति की रक्षा कर सकेगी, बल्कि उनसे राज्य की शक्ति भी बढ़ेगी। उस परदेसी युवक ने गांव वालों को एकता के बारे में विस्तार से समझाया था और गांव वालों को संगठित होने का अनुरोध किया था। आखिर उसकी सारी बातें लोगों को समझ में आ गई और वे उन पर अमल करने में सक्षम हैं। महाराज, उस परदेसी ने आस पड़ोस के कई गाँवों में जाकर इसी तरह गाँव वालों को संगठित किया है। यह सुनकर राजा सूर्य प्रजापति बहुत खुश हुए, क्योंकि आज वे अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। असल में राजा सूर्यदेव ने अपने भ्रमण के दौरान यह देखा था कि गांव वालों में एकता की कमी है, उसे राजा दूर करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने गांव में सुरक्षा कर्मचारी हटा दिए थे, ताकि गांव वालों संगठित होकर अपने गांव की रक्षा कर सके। आज गांव वाले में एकता आई देखकर राजा सूर्य प्रजापति अत्यधिक खुश हुए। उन्होंने परदेसी को बुलवाया और न केवल पुरस्कारित किया, बल्कि अपने दरबार में शामिल कर लिया। शिक्षा, बच्चों, सभी मिलकर एक बने और नेक बने।